नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 की हिंदी अनिवार्य और पेपर में से सत्र 2 के इकाई 4 समाचार लेखन तथा पत्रकारिता, ये जो प्रकरण है इस पर आज चर्चा करेंगे। जो इकाई 4 समाचार लेखन तथा पत्रकारिता स्वरूप, उद्देश्य, तत्व और समाचार लेखन और पत्रकारिता संपादन तथा साज सज्जा, इस प्रकरण का नाम है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो BA भाग 1 और BCom भाग 1 की हिंदी के आने वाले पेपर में ये अभ्यास लगाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। इसकी जो प्रस्तावना क्या है, ये विषय विवेचन में हम समाचार का स्वरूप कैसा होता है, समाचार का उद्देश्य क्या होता है, समाचार के तत्व क्या होते हैं, संपादन तथा साज सज्जा क्या है, इस प्रकार हम इन टॉपिकों पर इस 1 या 2 वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ जो इस प्रकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसका उद्देश्य क्या है? आपके BA भाग 1 और BCom भाग 1 के आने वाले पेपर को यह अभ्यासक्रम लगाने का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है समाचार शब्द के अर्थ से परिचित हो सकेंगे। आप समाचार जो शब्द है उसके अर्थ से परिचित हो। दूसरा जो उद्देश्य है, समाचार का स्वरूप समझ सकेंगे। आप ये प्रकरण का अध्ययन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो समाचार का जो स्वरूप है वो समझ सकेंगे आप। तीसरा उद्देश्य क्या है? समाचार लेखन की प्रक्रिया से रूबरू हो जाएंगे। समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है उसकी सब तरह से जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। चौथा क्या है उद्देश्य? समाचार लेखन के उद्देश्य से परिचित हो जाएंगे। समाचार जो लिखा जाता है उसका उद्देश्य क्या है ये आप समझ सकेंगे। पांचवा क्या है? समाचार के तत्वों से परिचित हो जाएंगे। पांचवा उद्देश्य है समाचार के तत्वों से आप परिचित होंगे। 6 नंबर का उद्देश्य क्या है? संपादन के कार्यों से परिचित हो जाएंगे। ये संपादक का कार्य जो होता है अखबारों में, समाचार पत्रों में, उस कार्य की पहचान आपको हो जाएगी। और 7 नंबर का उद्देश्य है समाचार पत्र पत्रिकाओं की साज सज्जा से परिचित हो जाएंगे। उसकी जो साज सज्जा की जाती है उससे आप परिचित हो जाएंगे। इस उद्देश्य से ये जो पाठ है, प्रकरण है, आपके BA भाग 1 BCom भाग 1 के इस वर्ष के अध्ययन के लिए लगाया है। इस सत्र 2 और इकाई 4 में इसकी जो स्वरूप है, प्रस्तावना है ये प्रकरण लगाने की, उस पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो जिज्ञासु है। मनुष्य जिस समूह में, जिस समाज में और जिस वातावरण में रहता है वो उसके बारे में जानने को उत्सुक रहता है। यानी कि हम जिस समाज में, जिस वातावरण में रहते हैं उसे जानकारी पाने के लिए उसके जो भी जानकारी है हमें मिल जाए, या हमारे मन की इच्छा होती है। अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकर उसे एक प्रकार के संतोष, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं आज क्या घटित हुआ, हमारे आस पड़ोस में क्या घटित हुआ, हमारे जिले में क्या घटित हुआ था, तहसील में क्या घटित हुआ, राज्य में क्या घटित हुआ, देश में क्या घटित हुआ, विदेश में क्या घटित हुआ, ये हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो ये हम जानते हैं। इसके हमारा एक प्रकार का आनंद, संतोष मिलता है। इसके साथ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज समाचार शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं। हर दिन हम रेडियो हो, दूरदर्शन हो, अखबार हो, ये शब्द सुनते आ रहे हैं। यानी कि ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है। मनुष्य ने घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन काल से ही तमाम तरह की तरीकों को, विधियाँ और माध्यमों को खोजा और विकसित किया। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अन्य तरह की विधियाँ है मनुष्य ने खोजा। पत्र के जरिए समाचार प्राप्त करना इन माध्यमों में सर्वाधिक पुराने माध्यम है। पत्र, समाचार पत्र एक पुराना माध्यम है। और आज के ज़माने में TV है, चैनल्स है, इंटरनेट है, फेसबुक, व्हाट्सअप है, इससे ये आज के ज़माने के। और जो अखबार है वो पुराने ज़माने से सदी से चला आ रहा एक माध्यम है समाचार पाने का, जो लिपि और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद अस्तित्व में आया। और लिपि जो होती लिखने की, ये लिपि और डाक व्यवस्था जो है हमारी,
वो विकसित हुई, उसके साथ ही अखबार और समाचार पत्र भी विकसित हो गए, अस्तित्व में आए। पत्र के जरिए अपने प्रियजनों, मित्रों और शुभ जो आपको चाहते हैं, आपके शुभ मित्र है, अपना समाचार देना और उनका समाचार पाना आज भी मनुष्य के लिए सर्वाधिक प्रिय बात है। हम एक दूसरे की जो बात है, जानकारी है, हासिल करने की, प्राप्त करने की हर दिन हर समय कोशिश करते हैं। आप उसका उदाहरण देखेंगे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लोग नए नए पोस्ट लोग डालते हैं, हर एक क्षण में हम देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, अच्छी लगे तो अच्छी कहते हैं, नहीं तो अच्छी नहीं लगी तो बताते हैं, यानी कि हम जानने की कोशिश करते हैं हर समय। समाचार का सीधा संबंध मनुष्य की सतत जिज्ञासा से, समाचार का संबंध जो है जिज्ञासा होती है मनुष्य में, उससे नया जानने की इच्छा ही समाचार का प्रमुख आकर्षण है। क्या नया घटित हो रहा है, तो जानने की जो इच्छा होती है, ये समाचार का प्रमुख आकर्षण है। और समाचार पाए हमें कुछ ना कुछ नया ही देता है, समाचार हमें कुछ ना कुछ नया देता है। जो कुछ नया होता है वो हर तरह के, वो एक तरह से समाचार है, और जो कुछ नया मिलता है वो एक तरह से समाचार ही है। जानने की जिज्ञासा मनुष्य में सदा सर्वदा ही रहती है। नया जानने के लिए मनुष्य को अन्वेषण बनना पड़ता है, खोजी संशोधक बनना पड़ता है, खोजी बनना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती है और विश्लेषण करने पड़ते हैं। यानी कि नया कुछ जानने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, खोजी बनना पड़ता है, संशोधक बनना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, देश विदेश ही नहीं, गाँव में जाना, अन्य शहर में जाना, ये भी एक पत्र की यात्रा ही है। यानी कि यात्रा करनी पड़ती है, विश्लेषण करना पड़ता है, चीज़ों की गहराई में जाना पड़ता है। एक पत्रकार को भी यही सब करना पड़ता है, जानकारी पाने के लिए जो सामान्य मनुष्य को करना पड़ता है, एक पत्रकार को भी यही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समाचार लाने के लिए या उसके खोजी बनना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, विश्लेषण करने पड़ते हैं और गहराई में जाना पड़ता है। ये जो यानी कि एक समाचार प्राप्त करने के लिए ये पत्रकार को करना पड़ता है। इस तरह से जो कुछ नया है ये समाचार, समाचार क्या है, जो कुछ नया है ये समाचार। भारतीय परंपरा में देव ऋषि नारद को एक तरह से पहला पत्रकार इसलिए माना जाता है कि वे जहाँ जाते थे दूसरी जगह का समाचार वहाँ पहुँचाते। यानी कि हम नारद मुनि देखते हैं कि यहाँ से यहाँ जो समाचार पहुँचाते थे, ये भारतीय परंपरा में देव ऋषि नारद को माना जाता है। रामचरितमानस में हनुमान जब लंका से वापस लौटे तो उनसे सबसे पहला सवाल यह था कि वहाँ का समाचार क्या है। महाभारत की कथा में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का जो हाल बैठे बैठे सुनाते हैं वो एक प्रकार का समाचार है। हमारी चिट्ठियों में भी प्राय यही लिखा जाता है कि यहाँ सब ठीक है। हम जब चिट्ठी लिखती है तो उसमें क्या लिखा जाता है, यहाँ सब ठीक है, वहाँ के समाचार क्या है, यानी कि शब्द समाचार आता है। जानने की हमारी इस जिज्ञासा को आधुनिक रूप में न्यूज़ या समाचार संतुष्ट करते हैं, न्यूज़ कहते हैं या संतुष्ट करते हैं। अलग अलग रूपों में, कभी रेडियो के जरिए, कभी अखबारों के जरिए और कभी टीवी या अन्य आधुनिक माध्यम के जरिए समाचार प्राप्त करने के तरीके आज लगातार बदल रहे हैं और नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं। यानी कि हमने इस प्रस्तावना में क्या चर्चा की, जो आपकी इकाई जो है समाचार लेखन तथा पत्रकारिता, इसका स्वरूप क्या है, उद्देश्य है, तत्व क्या है, समाचार लेखन और पत्रकारिता संपादन तथा साज सज्जा इकाई 4 के इस ये जो प्रकरण है आपके जो अध्ययन के लिए क्यों लगाया, इसका उद्देश्य पर हमने चर्चा। इसके साथ साथ जो प्रस्तावना है समाचार, इसमें देखा कि समाचार क्या है, जो कुछ नया है वह समाचार। हर एक मनुष्य में क्या घटित हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे जिले में क्या हो रहा है, हमारी तहसील में क्या, ये जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा ही समाचार की मूल है। इस जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए, शांत करने के लिए समाचार, यानी कि हमें जो पता चलता है ऐसा घटित हुआ है तो हम संतोष होते हैं, आनंदित होते हैं और हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है।
पहले से परंपरा से अखबार चला रहे हैं समाचार के रूप में। आप आधुनिक युग में समाचार के अन्य माध्यम आ गए, रेडियो आ गया, दूरदर्शन आ गया, टीवी आ गए, न्यूज़ चैनल्स आ गए, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर के जरिए, संगणक के जरिए, और इसके जरिए फेसबुक, व्हाट्सअप, अब मोबाइल पर ही समाचार हैं। यानी कि विकास होता गया, बदलते गए, समाचार के माध्यम बदलते गए, यानी कि अन्य हर एक तरह से हम समाचार पा रहे हैं और अपनी जिज्ञासा को तृप्त करें। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ धन्यवाद।